नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स से, जिसमें हम टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शहर में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? In which of the following cities will the 7th edition of the Asia Economic Dialogue 2026 be held? तो दोस्तों, इसका जो आयोजन होगा ये होगा आपके पुणे में। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएम श्री मॉडल पर सीएम श्री स्कूल शुरू किए जाएंगे? In which of the following states will CM श्री स्कूल be started on the PM श्री मॉडल? तो दोस्तों, ये शुरू किए जाएंगे आपके हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2026 में कितने इंस्टाग्राम फॉलोअर हो गए हैं? हाउ मेनी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव इन 2026? तो दोस्तों, ये हो गए हैं आपके 100 मिलियन। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर नल्लाकन्नू का निधन हुआ है, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? रिसेंटली आर नल्लाकन्नू हैज पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी? तो दोस्तों, ये थे आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, क्योंकि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये रहेगा। हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड इजराइल हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर, द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल? तो दोस्तों, नेसेट मेडल से जो सम्मानित हुए हैं ये हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के एमएसएमई ने नेशनल SC/ST हब मेगा जागरूकता कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया है? रिसेंटली द नेशनल SC/ST हब मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द MSME ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट विच प्लेस? तो दोस्तों, इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है आपके ईटानगर में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। UIDAI ने पूरे देश में निवासियों के लिए आधार केंद्रों को गूगल मैप्स पर प्रदर्शित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? UIDAI has partnered with which company to display Aadhaar center across the country on Google Map for residents? तो दोस्तों, ये साझेदारी जो की है ये की है आपके गूगल के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? वेयर विल बी द प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट 2026 बी हेल्ड? दोस्तों, ये कॉपर है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो आयोजन किया जाएगा ये किया जाएगा आपके मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ई बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी द ई बाइक दीदी स्कीम बी लॉन्च? तो दोस्तों, ये स्कीम जो लॉन्च की जाएगी ये की जाएगी आपके न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैयद 3G नौसैनिक सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? सैयद 3G नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो दोस्तों, ये मिसाइल जो विकसित की गई है ये की गई है आपके ईरान में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्न में से किस देश के द्वारा चर्चा में रही CM-302 मिसाइल को विकसित किया है? द मस्ट टॉक अबाउट
CM-302 मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो दोस्तों CM-302 मिसाइल जो विकसित की है ये की है आपके चाइना ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल द वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो दोस्तों इसका आयोजन जो किया जाएगा यह किया जाएगा आपके गोवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार शुरू किया है? Recently, India and which country have started the joint special force exercise वज्र प्रहार? तो दोस्तों भारत ने जो ये अभ्यास शुरू किया है यह किया है अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू किया है? Recently, India and which country have started the joint military exercise धर्म गार्जियन? तो दोस्तों ये अभ्यास जो शुरू किया है भारत ने ये किया है आपके जापान के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 आयोजित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द नेशनल हेल्थ फेयर 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया जाएगा यह किया जाएगा आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द पूसा कृषि विज्ञान मेला? तो दोस्तों इस मेले का जो उद्घाटन किया है यह किया है हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार PMGKAY के तहत CBDC, तो दोस्तों ये आपका है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण पायलट परियोजना की शुरुआत कहां से कर रही है? वेयर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्चिंग द CBDC बेस्ड फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन पायलट प्रोजेक्ट अंडर PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो दोस्तों ये जो आपकी शुरुआत कर रही है ये कर रही है केंद्र सरकार आपकी पुडुचेरी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रिया संसदीय मैत्री समूह के 18वें लोकसभा के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been nominated as the chairperson of the India Austria Parliamentary Friendship Group of the 18th लोकसभा? तो दोस्तों इसके लिए जो नामित हुए हैं अध्यक्ष ये हुए हैं आपके राजीव शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और राज्यसभा के सांसद भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लेनाकापावीर नामक HIV इंजेक्शन की शुरुआत की है? Which country has recently launched an HIV injection called lenacapavir? तो दोस्तों इस HIV इंजेक्शन की जो शुरुआत की है ये की है आपके जिम्बाब्वे ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों जिम्बाब्वे ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉब जेटन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? रिसेंटली रॉब जेटन हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों ये बने हैं आपके नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों सबसे कम उम्र के यानी कि 38 वर्ष के
ये प्रधानमंत्री बने हैं। अब तक के इतिहास में सबसे कम उम्र के ये प्रधानमंत्री बने हैं। और दोस्तों साथ ही में ये आपके पहले गे प्रधानमंत्री भी बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर लॉन्च किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट आरबीआई हैज लॉन्च द कंट्रीज सेकेंड सिक्योर डेटा सेंटर? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है ये किया है आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति का अनावरण किया गया है, इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी रिसेंटली अनवील्ड बाय द गवर्नमेंट? तो दोस्तों इसका जो नाम रखा गया है ये रखा गया है प्रहार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों ये। दोस्तों अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर पूर्व चावल महोत्सव ग्रेन्स ऑफ हेरिटेज का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट नॉर्थ ईस्ट राइस फेस्टिवल ग्रेन्स ऑफ हेरिटेज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो दोस्तों इस महोत्सव का जो आयोजन हुआ है यह हुआ है आपके नागालैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस फिल्म को बाफ्टा अवार्ड मिला है? दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स रिसेंटली वॉन द बाफ्टा अवार्ड? तो दोस्तों ये बाफ्टा अवार्ड जो मिला है यह मिला है आपकी बूम मूवी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? Who has recently been given the additional charge of Chief Executive Officer of नीति आयोग? तो दोस्तों ये चार्ज जो मिला है यह मिला है आपकी निधि छिब्बर को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 27 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है? दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सबमरीन वारफेयर शिप इज गोइंग टू ज्वाइन द इंडियन नेवी ऑन 27 Feb 2026? तो दोस्तों ये शामिल होगा आपका INS अंजदीप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 लॉन्च किया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 इन न्यू दिल्ली? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है आपके निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा और किस राज्य सरकार ने बचपन की देखभाल और विकास को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली उड़ीसा एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैव साइंड एन MOU टू स्ट्रेंथन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट? तो दोस्तों उड़ीसा ने यह समझौता जो किया है यह किया है मेघालय सरकार के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव के बड़े विस्तार को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट has recently approved a major expansion of the civil enclave at which international airport? तो दोस्तों यह मंजूरी दी है आपके श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस देश में जेंटू पेंगुइन में H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई है? Recently in which country H5N1 infection has been confirmed in Gentoo penguins? तो दोस्तों ये पेंगुइन्स पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन जीवी दीदी पहल शुरू की गई है?
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द वन जीबी इनिशिएटिव बीन लॉन्च। तो दोस्तों यह पहल जो शुरू हुई है ये हुई है आपके झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए बंगलार युवा साथी योजना शुरू की गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द बंगलार युवा साथी स्कीम बीन लॉन्च फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ? तो दोस्तों यह योजना जो लॉन्च हुई है ये हुई है आपके वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित हुआ है? Which state has been declared नक्सल फ्री रिसेंटली? तो दोस्तों नक्सलवाद से जो फ्री जो राज्य घोषित हुआ है अभी हाल ही में ये हुआ है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द 78th जोमी नेशनल डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों ये दिवस जो मनाया गया है ये मनाया गया है आपके मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये रहेगा। रिसेंटली अ बुक टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन हैज बीन रिलीज्ड, हु इज इट्स ऑथर? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं आपके विजय गोयल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यानी कि हमारे सभी एग्जाम्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। विच टीम हैज वॉन द रिसेंटली हेल्ड वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार टाइटल? तो दोस्तों यह टाइटल जो जीता है यह जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मेरी रसोई योजना के तहत 40 लाख परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट will provide food items to 40 lakh families under the मेरी रसोई योजना? तो दोस्तों ये खाद्य सामग्री जो प्रोवाइड कराई जाएगी ये कराई जाएगी आपके पंजाब सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेंट जेवियर विश्वविद्यालय कोलकाता ने मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की है? Who has recently been awarded the honorary डिलीट डिग्री बाय सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता? तो दोस्तों ये डिलीट की मानद उपाधि जो मिली है ये मिली है शशि थरूर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में संपन्न हुए विंटर ओलंपिक्स 2026 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? Which country topped the medal tally in the recently concluded Winter Olympics 2026? तो दोस्तों विंटर ओलंपिक गेम में जो पहले स्थान पर रहा है ये रहा है आपका नॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? Which operation was launched by the Indian Army to rescue tourists stranded due to heavy snowfall in the higher reaches of East Sikkim? तो दोस्तों ये अभियान चलाया था ऑपरेशन हिम राहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ नियुक्त किया है? Who has been appointed as the CEO of Microsoft Gaming by Microsoft recently? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के जो सीईओ नियुक्त हुए हैं ये हुई है आपकी आशा शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस देश को इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Which country has recently been appointed the
प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS। तो दोस्तों इसका जो प्रेसिडेंट बनाया है ये बनाया है भारत को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? What is the rank of India in the recently released ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026? तो दोस्तों इसमें जो भारत का स्थान रहा है ये रहा है छठा स्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इसमें जो टॉप प्लेस पर रहा है पहले स्थान पर ये रहा है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। दोस्तों ये हम जो आपके लिए लेकर के आए हैं सीरीज, ये हमारी मंथली करंट अफेयर जिसमें फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट तक जरूर वॉच करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस एयरलाइन के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक पार्टनर विद विच एयरलाइन टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? तो दोस्तों ये साझेदारी जो की है ये की है आपकी इंडिगो एयरलाइन के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री जिसमें 8,175 करोड़ की लागत से किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों यहां ये कटा हो रहा है आपका 8,175। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट? तो दोस्तों ये जो स्थापित की जा रही है ये की जा रही है आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वित्त वर्ष को व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष घोषित किया है? दोस्तों ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके। Recently, which financial year has been declared as the base year for trade indices by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों इससे पहले जो आधार वर्ष था आपका, जो बेस ईयर था वो 2012 से 13 रखा गया था, लेकिन अब जो बेस ईयर बदल दिया है ये कर दिया है आपका 2022 से 23 को। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the first woman director of Punjab State Power Corporation Limited? तो दोस्तों ये बनी है आपकी हरशरण कौर त्रेहन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान और रूस की नौसेनाओं ने किस क्षेत्र में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? Recently, in which region did the navies of Iran and Russia conduct a joint naval exercise? तो दोस्तों यह अभ्यास जो किया है यह किया है आपकी ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में, गल्फ ऑफ ओमान एंड नॉर्दर्न इंडियन ओशन में। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में डीआरडीओ ने कहां ड्रॉग पैराशूट का सफल प्रशिक्षण किया है? Where has DRDO recently successfully tested the dog parachute? तो दोस्तों इसका जो सफल प्रशिक्षण किया है यह किया है आपके चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर रहेगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। दोस्तों इस सेशन से आपके पूरे फरवरी मंथ के करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए रहने वाले हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और किस देश ने बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन हॉर्टिकल्चर? तो दोस्तों यह बैठक जो आयोजित की है यह की है न्यूजीलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस बैंक ने एफडी समर्थित हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च एफडी बैक्ड हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका जो
आपका उद्घाटन हो रहा है, ये हो रहा है आपका विशाखापट्टनम में। याद रखना दोस्तों, विशाखापट्टनम में। Who has recently inaugurated the 30th edition of the Milan 2026 exercise? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया है यह किया है आपके राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है? Which of the following women cricketer has become the player with the most number of matches? तो दोस्तों ये जो बनी है आपकी, ये बनी है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों पूरा सेशन आपका एक रिवीजन सेशन रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे भी रहने वाले हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉर्ज जेरी को राष्ट्रपति पद से हटा दिया है? रिसेंटली प्रेसिडेंट जॉर्ज जेरी of which country has been removed from the post of president? तो दोस्तों ये थे आपके पेरू के। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस कहां खोला गया है? Where has India's first European legal gateway office been opened recently? तो दोस्तों ये जो खोला गया है, ये खोला गया है आपके न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन्नर धर्म सम्मेलन में देश की पहली महिला किन्नर शंकराचार्य किसे घोषित किया है? Who has declared the country's first किन्नर शंकराचार्य at the किन्नर धर्म कॉन्फ्रेंस? तो दोस्तों ये बनी है आपकी हिमांगी सखी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ को अवैध घोषित करने के फैसले के बाद ट्रंप ने भारत सहित दुनिया भर पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? हाउ मच परसेंट टैरिफ डिड ट्रंप इम्पोज ऑन द वर्ल्ड इंक्लूडेड इंडिया आफ्टर द यूएस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट टैरिफ इलीगल? तो दोस्तों ये लगाया है आपके 10%। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसके नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका करार पर दस्तखत किया है? इंडिया साइन द पैक्स सिलिका एग्रीमेंट अंडर हुज लीडरशिप? तो दोस्तों ये किया है आपके यूएसए के साथ, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने किन देशों से प्रतिबंध हटा दिया है जिससे उनके खिलाड़ी अपने राष्ट्रीय ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा करेंगे? द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी लिफ्टेड द बैन ऑन विच कंट्रीज अलाउइंग देयर एथलीट्स टू compete अंडर देयर नेशनल फ्लैग? तो दोस्तों ये प्रतिबंध जो हटाया है, ये हटाया रूस और बेलारूस से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, CJ-1000 किस देश द्वारा विकसित एक रोड मोबाइल मिसाइल है? CJ-1000 इज रोड मोबाइल मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो दोस्तों ये मिसाइल जो विकसित की है, ये की है आपके चाइना ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड के लिए कुल स्वीकृति परिव्यय कितना है? व्हाट इज द टोटल अप्रूव्ड आउटले फॉर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड? तो दोस्तों इसके लिए जो परिव्यय रखा गया है, ये रखा गया है 6,839 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत किस शांति बोर्ड की पहली बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? इंडिया पार्टिसिपेट एज एन ऑब्जर्वर इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ विच पीस बोर्ड? तो दोस्तों ये जो शामिल हुआ है, ये हुआ है गाजा पीस बोर्ड, यानी गाजा शांति बोर्ड में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने ओटीसी डेरिवेटिव्स के लिए यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर कब से अनिवार्य किया है? When has RBI mandated unique transaction identifier for OTC derivative? तो दोस्तों ये किया है 1 जनवरी 2027 से।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने सीएम श्री स्कूल के साथ भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट द चीफ मिनिस्टर हैज अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड स्कूल मॉडल विद सीएम श्री स्कूल? तो दोस्तों ये किया है हिमाचल प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में जारी फोर्ब्स रिचेस्ट अंडर 40 2025 की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? Who has topped the recently released Forbes Richest Under 40 2025 list? तो दोस्तों जो पहले स्थान पर रहा है फोर्ब्स सूची में ये रहे हैं एडविन चेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की है? To which country has India recently gifted its first high speed ferry? तो दोस्तों ये जो फेरी गिफ्ट की है ये की है आपके मालदीव को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? Which state government recently took an important decision by declaring Tidal flood as a state specific disaster? तो दोस्तों ये किया है आपकी केरला गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड द 52 G7 समिट? तो दोस्तों ये इनविटेशन जो दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह दिया है आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किया जाएगा? India's first underwater twin tube road and rail tunnel will be built under which of the following rivers? तो दोस्तों ये बनेगा आपके ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ है? Where was the 39 African Union Summit 2026 held recently? तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है इथियोपिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में पुरुष T20 विश्व कप में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? Who recently became the youngest player to score a century in the men's T20 World Cup? तो दोस्तों सबसे कम उम्र के जो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं ये बने हैं युवराज समरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ये दोस्तों कनाडा के खिलाड़ी हैं जो कि 18 वर्ष के थे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने किस वर्ष को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में घोषित किया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैव डिक्लेयर्ड व्हिच ईयर एज द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन? तो दोस्तों ये किया है 2026 को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का शुभारंभ किया है? Who among the following recently inaugurated the first Mumbai Climate Week? तो दोस्तों ये किया है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी की जाएगी? Which of the following places will host India's first जैन चादर फेस्टिवल in March 2026? तो दोस्तों ये होगी आपकी जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास में 10,000 रन पार करने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं?
who has recently become the second batsman to cross 10,000 रन in रणजी ट्रॉफी। तो दोस्तों ये दूसरे बल्लेबाज जो बने हैं ये बने हैं पारस डोगरा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों जो पहले बल्लेबाज थे ये थे आपके वसीम जाफर और दूसरे अब पारस डोगरा हो गए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ऑनलाइन मृत्यु दावा निपटान पोर्टल लॉन्च किया है? Which of the following banks has launched the online death claim settlement portal? तो दोस्तों ये किया है आपके इंडियन ओवरसीज बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एआई मिशन 2.0 की शुरुआत की है? Which union minister has recently launched इंडिया एआई मिशन 2.0? तो दोस्तों ये किया है आपके अश्वनी वैष्णव ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठी नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? वेयर हैज द 6th नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप रिसेंटली स्टार्टेड? तो दोस्तों ये हुई है आपकी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू हुई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्टार्टेड? तो दोस्तों ये हुई है आपकी कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय बगान जनजाति और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? Which state government has recently approved 3% reservation for tea garden tribes and tribals in government job? तो दोस्तों ये दी है आपकी असम सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में G4 भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की बैठक कहां हुई है? In which of the following countries did the G4 meeting of India, Germany, Japan and Brazil take place recently? तो दोस्तों ये बैठक हुई है आपके जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में निम्नलिखित में से सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? Who among the following has recently become the highest wicket taker in T20? तो दोस्तों पहले जो गेंदबाज बने हैं ये बने हैं राशिद खान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट वॉज द बायो एशिया 2026 इंटरनेशनल समिट इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ है यह हुआ है आपके तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2026 की फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप जीती है? Who has recently won the 2026 फीडे फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो दोस्तों ये जीती है आपकी मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हैमर मिसाइल इन इंडिया? तो दोस्तों यह समझौता जो किया है यह किया है आपके फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें क्योंकि अभी कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम अपने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत की प्रतिष्ठित हस्तियों हेतु भव्य भारत भूषण पुरस्कार लॉन्च किया है? Who among the following has recently launched the Grand Bharat Bhushan Award for Eminent Personality of India? तो दोस्तों यह पुरस्कार जो लॉन्च किया है यह किया है आपके सदगुरु ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? Which country recently airlifted a nuclear micro reactor for the first time? तो दोस्तों ये किया है आपके अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया है? Who has recently been awarded the title of BBC Indian Sports Woman of the Year? तो दोस्तों ये खिताब जो मिला है ये मिला है स्मृति मंदाना को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के आनंद कैंटेज कुमार स्वामी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the आनंद कैंटेज कुमार स्वामी अवार्ड फॉर द ईयर 2026? तो दोस्तों इस पुरस्कार से जो सम्मानित हुए हैं ये हुए हैं आपकी प्रोफेसर चारू गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गेल इंडिया के मुख्य प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया है? Who has been recently appointed as the chief manager of गेल इंडिया? तो दोस्तों ये जो नियुक्त हुए हैं ये हुए हैं आपके दीपक गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026? तो दोस्तों इसमें जो भारत का स्थान रहा है यह रहा है आपके 75 नंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी है? रिसेंटली इन विच स्टेट द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट सबमर्ज्ड ब्रॉड रेल टनल? तो दोस्तों ये दी है आपके असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? Which scheme has been announced by PM नरेंद्र मोदी recently for accident victims? तो दोस्तों ये की है पीएम राहत योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी करेगी? Which country's army will host the first international military adventure challenge cup 2026? तो दोस्तों ये करेगी दोस्तों भारत, इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसने एक अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है? Who has recently granted pre-qualification to an additional novel oral polio vaccine type 2? तो दोस्तों ये किया है आपके WHO ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च्ड द हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? तो दोस्तों ये की है आपकी नीदरलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में मिया अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रिसेंटली मिया अमोर मोटली हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों ये बने हैं आपके बारबाडोस के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहेगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जरूर है लेकिन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए आर्कटिक सेंट्री नामक नया आर्कटिक मिशन किस संगठन ने शुरू किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अ न्यू आर्कटिक मिशन कॉल्ड आर्कटिक सेंट्री टू स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आपके कमेंट का दोस्तों हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स जिसको हमने अपने इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से जुड़ सकें। दोस्तों फरवरी और इससे पहले जनवरी मंथ के डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।